राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे। इसलिए श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने कहा, श्री कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी सा परामता चेतस्तत् प्रवणम सेवा तत्सिद्धि तन्वित्तजा। चित्त का सेव्य में डूब जाना, इसको सेवा कहते हैं। और वो सेवा मानसी सेवा सर्वोपरि है। मानसी सा परा सबसे श्रेष्ठ, सबसे बड़ी मानसी है। पर ये मानसी की सिद्धि कब होगी? जब हम तनुजा और वित्तजा सेवा करेंगे, शरीर से ठाकुर जी की सेवा करेंगे और शरीर से उपार्जित पदार्थ वस्तु द्रव्य आदि इसके द्वारा सेवा करेंगे तो पहले तन शुद्ध होगा, फिर धन शुद्ध होगा। प्रत्यक्ष शरीर से सेवा से तन शुद्धि होगी। उपार्जित धन भगवत सेवा में, गौ संत सेवा, ब्राह्मण ब्रजवासी की सेवा में लगाने से धन शुद्धि होगी। और जब तन और धन ये दोनों शुद्ध होंगे तब मन शुद्ध होगा। और जब मन शुद्ध होगा तब वह भगवान की मानसी सेवा में लगेगा। नहीं तो कंजूस जो लोग हैं उनको तो मानसी सेवा ही सबसे प्रिय होगी। न तो व्यक्तियों की आवश्यकता है और न एक फूटी कौड़ी का खर्च है। रोज सोने के महल बनाओ, रत्न जटित सिंहासन पधराओ और दूसरी गैया नहीं, साक्षात गोलोक से कामधेनु को बुला के रोज अभिषेक कराओ। और सामान्य महात्मा नहीं, सनकादिक और सप्तर्षि और नारदादि महात्माओं को मंत्र बोलने के लिए बुलाओ। हजारों लाखों मन भोग लगा दो, वहां क्या कमी? मन से ही तो सब करना है। पर एक ऐसा भी भगत था, पीपाजी महाराज ने उसको मानसी सेवा सिद्ध करा दी। जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य जी के शिष्य पीपानंद जी, पीपाजी महाराज। तो ठाकुर जी, अब आचार्य की कृपा हुई तो मानसी सेवा में सिद्धि हो गई। तो एक दिन ठाकुर जी को ब्यारू भोग में दूध औटाते औटाते मिश्री उसमें अधिक गिर गई। अब वो तो कंजूस था, अभ्यास उसका कंजूसी का, तो घबरा गया, मानसी में भी घबरा गया कि ज्यादा मिश्री क्यों गिर गई। तो नेक सीरा दूध जब हुआ तो दूध में हाथ डाल के मिश्री की डली निकालने की, जितनी घुर गई तो घुर गई और जितनी बची उतनी तो कल काम आवेगी। तो जैसी दूध में हाथ डाल के मिश्री की डली निकारवे लगे हो, सोई ठाकुर जी ने मानसी में ही हाथ पकड़ लिया। भले आदमी या में तेरो कहा खर्च है रो है? अरे निकाल, मिश्री ज्यादा पड़ गई तो और मीठो है जान दे, या में तेरो कहा घाटो है रोए। तो पीपा जी ने कहा कि चलो कृपा तेरे ऊपर होगी, मानसी सेवा में ठाकुर जी ने तेरा हाथ पकड़ लिया। तो मानसी सेवा सामान्य नहीं, बहुत ऊंची चीज है मानसी सेवा। हमारे यहाँ एक महात्मा थे, उनका नाम था गोविंद दास जी। संत निवास में रहते थे, निम्बार्क संप्रदाय के संत थे। और जब उनको ब्रेन हेमरेज हुआ तो मलुक पीठ के ठाकुर जी की गाड़ी ही उनको लेकर आगरा गई थी। उनका नियम था कि ब्रज के बाहर नहीं जाना, पर ऐसी परिस्थिति थी, वृंदावन हॉस्पिटल वाले लेने के लिए तैयार नहीं थे, मने कर दिया उन्होंने। मथुरा में भी उस समय बढ़िया व्यवस्था थी नहीं। तो फिर दास ने कहा कि संत का शरीर बचना चाहिए, कोई बात नहीं, श्री जी कृपा करेंगे, इनका शरीर ब्रज के बाहर नहीं छूटेगा, ले जाओ इनको। तो ठाकुर जी की ही उस समय मारुति बेन थी ठाकुर जी पर। तो मारुति बेन गाड़ी गई और उनके इलाज का भी सारा खर्च ठाकुर जी की ओर से ही हुआ था। ठाकुर जी की कृपा हुई, वे स्वस्थ होकर के आए और कई वर्ष तक जीवित रहे। अभी पिछले वर्ष ही उनका ब्रजरज प्राप्ति हुई। मलुक पीठ से कई वर्षों तक लगातार दूध भी उनके लिए जाता रहा। गोविंद दास जी महाराज बहुत अच्छे संत थे।
तो बाबा ब्रेन हेमरेज की स्थिति में ये सब यहाँ क्या कहते क्लॉट हो गया, क्या वो ब्लड जम जाता ना माथे में, तो सब ऑपरेशन था उनका। अब उस स्थिति में जहाँ कोमा में व्यक्ति हैं, उस समय वो ऐसे ऐसे कर रहे थे, ऐसे ऐसे कर रहे थे। तो डॉक्टरों को आश्चर्य हो गया कि क्रिया कैसे हो रही है इस स्थिति में। फिर जब होश आया तो वो कहते थे कि ठाकुर जी का स्नान तो करा दिया है, चंदन अर्पित कर दिया है, अब ठाकुर जी को जो है भोग धरा दो। फिर कहते ठाकुर जी की आरती कर दो। तो डॉक्टर महाराज, आगरा की बात है, डॉक्टर सिहर उठे कि ये व्यक्ति पूरी तरह मूर्छा में है और उस स्थिति में भी निरंतर ठाकुर जी की सेवा हो रही है। कारण कि बाबा श्री गोविंद दास जी ने जीवन पर्यंत ठाकुर जी की सेवा की थी। जो काम आप निरंतर करेंगे वही काम आपका मूर्छा की अवस्था में भी होने लग जाएगा, स्वप्नावस्था में भी होने लग जाएगा। ऐसा होता है। आप लगातार मन में चिंतन करते हो कि अमुक त्योहार आ रहा, अमुक उत्सव करना है, ऐसे मनोरथ करना है, ऐसे श्री जी का उत्सव मनाना है, तो पूरा 24 घंटा कम पड़ जाता है, फुर्सत ही नहीं है। फिरकी तो फिर धीमे नाचे, फिरकी से भी ज्यादा नाचना पड़ता है, और उसमें थोड़ी देर शरीर का धर्म विश्राम में गए तो सपने भी मनोरथ के ही दिखते हैं। ऐसा होता कि नहीं भाई? आप तो सेवा की बात कहें, कथा की बात तो हम कह सकते हैं। कथा हमारी पीछे रह जाती थी कई बार, तो अब 7 दिन की कथा है और चौथे दिन कृष्ण जन्म होना है और तीसरे दिन तक जो है 3 ही स्कंद भय जैसे तैसे खींच कान के। अब चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 10वें में पहुंचना है। 5वें अध्याय में नंदोत्सव, कैसे पहुंचे? अब बड़ी चिंता हुई, सो गए, चिंता करते करते सो गए और बस अब कथा कहना शुरू कर दिया स्वप्न में। पूरी रात कथा कही, कहते 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 नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने तक पहुंच गए। नंद उत्सव होने लग गया और खूब जोर का नंदोत्सव हो रहा है। तब तक नींद खुली, देखा 4:30 बज गए। तो इतनी प्रसन्नता होती थी सपने में कि अरे इतने स्कंद की कथा पार करके हम वहां पहुंच गए, मुकाम पे पहुंच गए, लक्ष्य पे पहुंच गए। और जब जगते तो ध्यान आता, अरे भैया ये तो सपने की कथा ही, अब तो वहां व्यासपीठ पे जाके फिर से वही चौथे स्कंद से बोलना पड़ेगा। मनोस्तु शत्रुपायाम तिस्रा कन्या से जगिरे, वहीं से फिर आरंभ करना पड़ेगा। तो ये क्या है? जो काम आप निरंतर करेंगे वो ऐसा होने लग जाएगा। ऐसा होता है। हम पुराणों का स्वाध्याय करते हैं, पाठ करते हैं, तो कई बार उनका भी चिंतन, कई ऐसी चीजें उनकी भी स्वप्न में, स्वप्नादि में आने लग जाती। आप अपने जीवन में जो काम अधिक से अधिक करेंगे उसका चित्त पर ऐसा प्रभाव पड़ जाएगा कि स्वप्नादि में वो क्रिया अपने आप होने लग जाएगी। आप अनुभव करके देख लो। तो हमें अब इस प्रकार से ठाकुर जी की सेवा करनी है कि हमारी बाहर की सेवा भीतर प्रवेश कर जाए और अष्टयाम सेवा भीतर से शुरू हो जाए।